तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ। इन बैक्टीरिया। देखो बच्चों, बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो दो पर्पज़ के लिए होता है। सबसे पहला एनर्जी, ठीक है, सबसे पहला एनर्जी और दूसरा है सेल कंपोनेंट फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, जो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है ना, वो दो पर्पज़ के लिए होता है। सबसे पहला एनर्जी और दूसरा है सेल कंपोनेंट के फॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन का जो मेन एलिमेंट है वो क्या क्या है। तो देखो बच्चों, जो मेन एलिमेंट हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है ना, इसका यूज़ होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ठीक, और ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन का मेन काम होता है कि जो सेल के कंपोनेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर हो, उसके फॉर्मेशन में यूज होता है, क्योंकि सेल का जो मेजर कंपोनेंट होता है ना, वहाँ हर जगह कार्बन का यूज पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया के सेल हैं, ठीक है, उनको किसी भी तरीके से जो है कार्बन लेना होता है, किसी भी फॉर्म में कार्बन लेना ही होता है, चाहे वो CO2 के फॉर्म में हो, ठीक है, या तो डायरेक्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में हो, तो उनको जो है किसी भी फॉर्म में कार्बन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं ना, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन को अगर क्लासीफाई करना है ना, तो हम उसे 3 तरीके से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अगर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे ना, तो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहला है फोटोट्रॉप, फोटोट्रॉप, और दूसरा है कीमोट्रॉप, कीमोट्रॉप। देखो बच्चों, जो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका जो मेन एनर्जी का सोर्स होता है वो होता है सनलाइट। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट वो जो है एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्या होता है, वो लाइट से एनर्जी को नहीं यूज़ करते हैं। इनका जो मेन एनर्जी का सोर्स होता है ना, वो होता है रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, जब उनका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो उसी एनर्जी का यूज़ करके आगे जो है बैक्टीरिया फूड का फॉर्मेशन करती है या अपना न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, अब देखो, पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरा है दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। अब बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन डोनर का क्या मतलब है। देखो बच्चों, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है ना, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे यूकैरियोटिक प्लांट के अंदर हो, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि लाइट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उस केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, उस केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ATP का फॉर्मेशन करते हैं, और ATP कहाँ से बनती है, ADP से।
ठीक है, एडीपी से। तो यहाँ पे ये जो डीपी है ना, इसका क्या मतलब होता है, डाइफॉस्फेट, और ये जो एटीपी है इसका क्या मतलब होता है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डाइफॉस्फेट का मतलब हो गया कि दो फॉस्फेट यहाँ पे, ठीक है, और ये ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो आप लोग यहाँ एडीपी और एटीपी में डिफरेंस देख सकते हैं, डाइफॉस्फेट में दो फॉस्फेट है और ट्राइफॉस्फेट में तीन फॉस्फेट है। तो बच्चों ये डाइफॉस्फेट से जब ट्राइफॉस्फेट बनता है तो आप लोग देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा जो है फॉस्फेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनने में जो, ठीक है, ये बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये क्या होता है कि ये बॉन्ड बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये बॉन्ड बनता है वो एक्चुअली आता है कहाँ से, वाटर से। ठीक, वाटर से। आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सनलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब सनलाइट जो होती है उस एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं, इस वाटर का स्प्लिटिंग करते हैं। और इस वाटर की स्प्लिटिंग में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और दूसरा ये जो ऑक्सीजन है ना ये बाहर निकल जाता है। और ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट, कार्बन का यूज करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का, इस वाटर से रिलीज होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाता है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी ना, इस एनर्जी को क्या करता है, ये एटीपी एटीपी बना के इस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और जब भी जो है सेल को कभी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो यही बॉन्ड फिर दोबारा ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो जो इस बॉन्ड को बनाने में एनर्जी लगी है वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी और उसी एनर्जी को यूज़ करके जो है सेल अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, तो अब समझ में आया ये इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है। जब आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे इलेक्ट्रॉन डोनर को। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट में जो है इसको समझा दिया है। तो देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रिशन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहला है लिथोट्रॉप, ठीक है, लिथोट्रॉप, और दूसरा है ऑर्गेनोट्रॉप, ऑर्गेनोट्रॉप। ठीक है, तो देखो ये जो लिथोट्रॉप होता है ना, ये जो लिथोट्रॉप है वहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना वो होता है रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, रिड्यूस्ड 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 इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जो ऑर्गेनोट्रॉप होता है ना यहाँ पे होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब जैसे कि H2S, ठीक है, H2S, वाटर। ठीक है, ये सब क्या हो गए, रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। ठीक, और ऑर्गेनोट्रॉप में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया सक्सिनेट। ठीक है, सक्सिनेट क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, H2S और H2O है। तो मैंने यही चीज़ अभी ऊपर समझाया है कि H2O यहाँ पे क्या होगा, H2O का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और वो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होता है। और साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों बैक्टीरिया में क्या होता है ना, जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैं उसमें H2O की जगह, ठीक है, H2S का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था बट यहाँ पे क्या होगा, सल्फर रिलीज होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में जो मेजॉरिटी फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज होता है। कुछ एक्सेप्शनल बैक्टीरिया भी हैं जहाँ पे क्या होता है, सल्फर की जगह ऑक्सीजन ही रिलीज होता है, जैसे सियानो बैक्टीरिया होगा जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सक्सिनेट। ठीक, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनोट्रॉप। तो देखो बच्चों, ये जो लिथोट्रॉप है ना, ये जो लिथोट्रॉप है ये, इसको आगे हम लोग लिखते हैं। ठीक, ये जो लिथोट्रॉप है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फोटो और दूसरा कीमो। ठीक है, कीमो।
अभी ऊपर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, तो ये जो लिथोट्रॉप है ना, ये फोटोलिथोट्रॉप भी हो सकता है और कीमोलिथोट्रॉप भी हो सकता है। ठीक है, अगर फोटोलिथोट्रॉप हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया कि इस बैक्टीरिया में जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, लाइट से मिलेगी, बट इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होगा, रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन जो कीमोलिथोट्रॉप होगा ना, वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का मेन सोर्स क्या होगा, रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जब रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, एक पूरी रिएक्शन चलती है। ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक, और उसी एनर्जी को यूज कौन करता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, बैक्टीरिया यूज करता है। ठीक बच्चों, तो लिथोट्रॉप क्या हो सकता है, फोटोलिथोट्रॉप भी हो सकता है और कीमो लिथोट्रॉप भी हो सकता है। सेम उसी तरीके से बच्चों, जो ऑर्गेनोट्रॉप है ना, जो ऑर्गेनोट्रॉप है वो भी क्या हो सकता है, फोटो भी हो सकता है और कीमो भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनोट्रॉप में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन का डोनर मेन सोर्स था वो क्या था, सक्सीनेट था। ठीक है, और सक्सीनेट क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर फोटो ऑर्गेनोट्रॉप की बात करें तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी का जो मेन सोर्स होगा वो क्या होगा, लाइट होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कीमो ऑर्गेनोट्रॉप का, तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का सोर्स कौन होगा, एनर्जी का सोर्स रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे लाइट से एनर्जी ले रहा है, यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी लेगा। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं तो हमने दो सोर्स देख लिया, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और दूसरा देख लिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। अब जो तीसरा है ना, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स, कार्बन सोर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स क्या होता है ना, जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉप की। ठीक है, फिर हेट्रोट्रॉप की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया में कार्बन किसी न किसी फॉर्म में उसको ज़रूरत ही पड़ती है। ठीक है, अब वो चाहे डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ले ले, ठीक, या फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, फिक्सेशन करा करके, ठीक है, फिक्सेशन करा करके और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना करके उसका यूज करें। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा है, तो क्या होता है ना कि जो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा तो उसका क्या कराना पड़ेगा, फिक्सेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, फिक्सेशन करने के बाद क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, और ये जो है प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक, और जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड है वो जनरली प्लांट के मतलब बैक्टीरिया के किसी यूज का नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका क्या कराना होता है, फिक्सेशन कराना होता है। फिक्सेशन के बाद ही सेल उसका यूज कर सकता है। ठीक, तो जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे कार्बन किस फॉर्म में लिया जाता है, CO2 के फॉर्म में लिया जाता है। बट हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना CO2 के फॉर्म में नहीं लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट या तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, या तो डायरेक्ट प्रोटीन लेंगे या फिर फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेनली स्टार्च। ठीक, तो देखो बच्चों, ऑटोट्रॉपिक को हम लोग ऑटोट्रॉपिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों बैक्टीरिया का जो मेन न्यूट्रिशन है वो तो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बट ऑटोट्रॉपिक क्या कर रहे हैं, इस जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड था उसको क्या कर रहे हैं, पहले फिक्सेशन करा रहे हैं। ठीक है, फिक्सेशन कराने के बाद, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं जो सेल के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, जिससे सेल को न्यूट्रिशन मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुछ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन कर रहे हैं, तब जाके जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब खाने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, खुद अपना खाना बना रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए बच्चों इसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। बट हेटरोट्रॉपिक को क्या है कि बना बनाया खाना मिल जा रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही है
कि जैसे मम्मी जो है घर पे सब्जी चाल दावल मार्केट से खरीद के लाती हैं, ठीक है, और बना करके हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट बना बनाया खाना ले लेते हैं, तो हम लोग क्या हो गए हेटरोट्रॉप हो गए, ठीक है। और मम्मी क्या हो गई ऑटोट्रॉप, क्योंकि वो खाना मतलब जितने भी रॉ मटेरियल है उसका यूज करके क्या कर रही हैं खाना बना रही हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही बैक्टीरिया में भी क्या है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेंगे, फिर उसका फिक्सेशन कराएंगे और उसके बाद जो है खाना तैयार करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट। बट हेटरोट्रॉपिक क्या करेंगे, वो कोई मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट वो क्या करेंगे बना बनाया खाना उसको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये जो ऑटोट्रॉपिक है ना, अब ये जो ऑटोट्रॉपिक है ये भी दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला फोटो और दूसरा कीमो, ठीक है, फोटो और कीमो। अब इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फोटो हो गया तो एनर्जी का मेन सोर्स क्या होगा, लाइट होगा, ठीक है। और कीमो आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इनका जो मेन एनर्जी का सोर्स होगा वो रिड्यूस रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो देखो बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा, जैसे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चलता है ना प्लांट के अंदर, सेम वैसे ही फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी जो है खाना को प्रिपेयर करता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का जो मेन खाना होगा ना वो स्टार्च, जैसे प्लांट का है सेम वैसे ही ये भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को पता होगा कि दो प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं वाटर से वाटर की स्प्लिटिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसी इलेक्ट्रॉन का यूज करके क्या होता है कि कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, जैसे एटीपी हो गया, एनएडीपीएच हो गया, ठीक है। और इस एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, जिसमें जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके हम लोग क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, स्टार्च। तो ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो देखो जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो लाइट होता है, ठीक है। एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है लाइट होता है, और इसी लाइट का यूज करके क्या करेंगे डार्क रिएक्शन करते हैं, ठीक। देखो बच्चों इसका जो कॉमन एग्जांपल है ना वो है सियानो बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और तीसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब देखो बच्चों, देखो जो सियानो बैक्टीरिया होते हैं ना, सियानो बैक्टीरिया एक एक्सेप्शनल बैक्टीरिया है, जिसमें क्या होता है ना बच्चों, जिसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, सेम वैसे ही सियानो बैक्टीरिया के अंदर भी सेम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, वाटर का यूज होता है, ठीक। तो सेम वैसे ही सियानो बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा और वाटर यूज होगा, ठीक है। और जैसे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस चलता है सेम वैसे ही होगा यहाँ पे, ठीक है। लाइट का यूज करके वाटर की स्प्लिटिंग हो जाएगी, और स्प्लिटिंग में क्या होगा ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, और साथ में क्या मिल जाता है इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का यूज कहाँ ही होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके क्या बनता है, एडीपी से एटीपी बन जाता है, ठीक है। एडीपी से एटीपी बन जाता है, और यही एटीपी का यूज करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड से जो स्टार्च बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो सियानो बैक्टीरिया में सेम वही फोटोसिंथेसिस होता है जैसे प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, ठीक है बच्चों। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो सियानो बैक्टीरिया है ना, वो पहले ऐसे बैक्टीरिया है ना जिन्होंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज किया। पहले क्या था, सियानो बैक्टीरिया से पहले क्या था, जो एटमॉस्फेयर था ना वो रिड्यूसिंग था, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था, ठीक। जैसे सियानो बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस किया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सियानो बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब देखो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना बच्चों, और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में सेम ऐसे ही होता है, जितने भी फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना, मेजॉरिटी में उसमें ऐसे ही होगा जैसे पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर है। उसमें क्या होता है, ये H2O की जगह क्या होता है, यहाँ पे H2S यूज होता है, ठीक है, H2S यूज होता है। तो बच्चों जैसे यहाँ लाइट की यूज से वाटर की स्प्लिटिंग हुई ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। बट H2S का जब स्प्लिटिंग होगा ना लाइट की हेल्प से, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की जगह ये सल्फर रिलीज होगा, ठीक है, और इसके साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, सल्फर रिलीज हो रहा है, ठीक है, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हो गया, H2S हो गया, H2O नहीं, H2S हो गया, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए H2S हो गया, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर रिलीज होगा। यही अंतर है सियानो बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया है ना, उनके अंदर क्या होता है, H2O की जगह H2S ही यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब हो गया कि सेम वैसे ही जैसे एक नॉर्मल प्लांट के अंदर, यूकैरियोटिक प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, सेम वैसे ही इनके अंदर भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। देखो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, देखो जो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, रिड्यूस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, क्या होते हैं, रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड हो, रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो बच्चों देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दो फेज होता है, एक लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या यूज होता है, सनलाइट यूज होता है। बट जो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे चूंकि लाइट यूज ही नहीं हो रहा है, लाइट की जगह हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों ये वाले बैक्टीरिया के अंदर लाइट रिएक्शन वाला फेज एब्सेंट होगा, बट क्या है, डार्क रिएक्शन वाला जो फेज है ना वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसका मेन वजह क्या है, क्योंकि यहाँ लाइट की तो यूज ही नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए लाइट रिएक्शन की जरूरत भी नहीं है इनको, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सीधा ऑक्सीडेशन कराते हैं, और ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो जब यहाँ से एनर्जी मिल जा रही है तो उनको लाइट की यूज़ नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल है ना, वो बहुत बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, जैसे कि आपका हो गया सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया में क्या होगा ना बच्चों, जैसे सल्फर है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करा दिए H2O के प्रेजेंट में,
ठीक है। तो मैं ये रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सिंपल सा रिएक्शन लिख रहा हूँ, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन H2, तो इससे क्या हो जाएगा, H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगा, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो हमें क्या हो गया, एक केमिकल एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गए, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया में क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे कि H2 हो गया, एक मिनट सर, जैसे कि H2 हो गया, ठीक है, प्लस हाफ O2 हो गया, तो ये मिलकर क्या बना देगा, H2। ठीक है, प्लस साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से केमिकल एनर्जी बैक्टीरिया को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका जैसे कि आयरन बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया में क्या होगा, Fe का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Fe प्लस O2, ठीक है, प्लस CO2, तो ये सारे मिलकर के क्या बना देंगे, FeCO3। ठीक है, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगा और इसी एनर्जी का यूज करेगा बैक्टीरिया, किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। ठीक है, डार्क रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, चूंकि लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली जो है रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है और इसी एनर्जी को यूज़ करके क्या होगा, ATP NADPH का फॉर्मेशन होगा और वही एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में हेल्प करेगी। तो ये हो गया बच्चों कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हम लोग जो है बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, देखो बच्चों, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या होता है, यहाँ पे न लाइट रिएक्शन होगा न डायरेक्ट रिएक्शन होगा। कहने का मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, फैट, वो क्या करेंगे, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कोई सीन नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बना है फोटोसिंथेसिस में उसका यूज़ करेगा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसका एग्जांपल है पर्पल, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, ये जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया हो गया ना, मिसमैच मत करिएगा, यहाँ पे नॉन सल्फर है, ठीक है, और उसमें कीमो जो हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बात किए थे, वहाँ पे क्या था, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया था। ठीक है, यहाँ पे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, तो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया किस में आ जाएगा, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो तीन तरह से हो सकते हैं। सबसे पहला है सेप्रोफिटिक, सबसे पहला है सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। दूसरा है पैरासिटिक, पैरासिटिक। और तीसरा है सिम्बायोटिक। ठीक, जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कोई डेड लीव हो गया, ठीक है, डेड प्लांट का कोई पार्ट हो गया या कोई डेड बॉडी हो गई, तो ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस डेड बॉडी पे कुछ केमिकल रिलीज करेंगे। ठीक है, और वो केमिकल क्या करेगा, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है ना उस डेड बॉडी के अंदर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स फैट, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा, उसको सिंपल फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, और सिंपल फॉर्म में जब बन जाएगा तो उसको क्या करेगा, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, डायरेक्ट वो इंजेक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं है,
कि डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट हमने जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इंजेस्ट कर लिया और बॉडी जाके उसको डाइजेस्ट करेगी। इनके अंदर क्या है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक्सटर्नली है, ठीक है। जितने भी केमिकल्स है, जितने भी एंजाइम है, इनको बाहर रिलीज करेंगे और बाहर ही डाइजेशन होगा। और जब डाइजेशन होने के बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे प्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या करता है, पैरासिटिक बैक्टीरिया के पास क्या होता है ना, इनके पास होस्ट होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एक होस्ट होता है, और ये पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसी होस्ट के अंदर रहेंगे, ठीक है। और होस्ट में रह करके क्या करते हैं, वहीं पे अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, वहीं पे अपना न्यूट्रिशन करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया अपने होस्ट के ही न्यूट्रिशन से ये जिंदा रहते हैं। और साथ में क्या करते हैं ना, एक तो होस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, होस्ट के सारे मटेरियल को ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या कर रहे हैं, उल्टा इसको जो है बीमारियां भी दे रहे हैं, मतलब डिजीज़ भी कॉज कर रहे हैं, होस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, डिजीज़ भी कॉज कर रहे हैं। एक तो उसके उसके सामान को यूज भी कर रहे हैं, उसके होस्ट के मटेरियल को यूज कर रहे हैं, और साथ में उसको डिजीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गए पैरासिटिक बैक्टीरिया हो गए। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का सबसे बढ़िया एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक का अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो लेगुमिनस प्लांट के रूट में जा कर के, ठीक है, रूट में क्या करते हैं, उसके रूट नोड्यूल पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है ना, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं NO2 में, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो है डायरेक्ट N2 को नहीं यूज कर सकता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि यूज़ करने लायक फॉर्म बनाया जाए, और यूज़ करने लायक फॉर्म होता है नाइट NO2, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है। N2 का कन्वर्जन करते हैं नाइट्रेट और नाइट्रेट में, कौन, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या करते हैं, प्लांट जो है इसका यूज़ कर लेता है, और इसका यूज़ करके क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन के फॉर्मेशन में ही मेन यूज़ होते हैं, ठीक है। और बदले में क्या होता है, प्लांट इनको, इन बैक्टीरिया को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक। बैक्टीरिया कुछ फ़ायदा प्रोवाइड कर रहा है किसको, प्लांट को, और प्लांट जो है कुछ हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया का। तो यहाँ पे एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे जो है बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है बच्चों। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।